आभासी और वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? आभासी का मतलब जो पर्दे पे बने ना, केवल इस लेंस में चमके, इस लेंस में चमके, उसे तो कहेंगे आभासी। और वास्तविक का मतलब जो पर्दे पे बने, ये हमारी वस्तु होगी और ये हमारा लेंस होगा। अब इसका प्रतिबिंब आप यहाँ देखेंगे, देखो मैं जो थोड़ा सा तिरछा कर रहा हूँ, तो देखो इसका एक प्रतिबिंब बन रहा है, बन रहा है ना, प्रतिबिंब बन रहा ना। तो इसका मतलब क्या है, इस प्रतिबिंब को क्या कहेंगे? वास्तविक प्रतिबिंब, यानी वास्तव में ही बन रहा है, हमें दिख रहा है। ये हमारा पर्दा हो गया, इस पर्दे पे ये प्रतिबिंब बन रहा है। कौन से बन रहा? ये हमारे पास है उत्तल दर्पण और ये है हमारा अवतल दर्पण। यानी अवतल दर्पण से तो ये हमारा बन रहा है। अब हम उत्तल दर्पण से देखें कि इसका प्रतिबिंब बनेगा या नहीं बनेगा। इसमें भी दिख रहा होगा आपको प्रतिबिंब, झांक के देखो, इसमें दिख रहा है, दिख रहा है। यहाँ इसमें कैमरे से देख, इधर को, इसमें लेंस के अंदर प्रतिबिंब बन रहा है, नीचे करके, इसमें दिख रहा है प्रतिबिंब। हाँ जी, दिख रहा ना। और उस प्रतिबिंब को हमने पर्दे पे भी उतार दिया, दिख रहा है पर्दे पे उतरता हुआ। तो यानी कि ये प्रतिबिंब आपका क्या है? वास्तविक, सच में। अब दूसरे, अब हमने ले लिया, ये तो था हमारा अवतल लेंस, अवतल दर्पण। अब लेते हैं हम उत्तल दर्पण। देखो ये उत्तल दर्पण हो गया, इसमें प्रतिबिंब बन रहा है, देखो नीचे बन रहा है मोमबत्ती का प्रतिबिंब है, दिखाओ कैमरे में। मोमबत्ती का प्रतिबिंब तो बन रहा है इसमें, इसके पीछे प्रतिबिंब तो बन रहा है, लेकिन वो प्रतिबिंब हमारा पर्दे पे नहीं आ रहा। देखो यहाँ पर्दे पे तो कोई प्रतिबिंब नहीं आ रहा, प्रतिबिंब तो बन रहा, इसका प्रतिबिंब तो बना, लेकिन पर्दे पे नहीं आया। अगर पर्दे पे नहीं आया तो इसका मतलब यो जो है प्रतिबिंब तो बन रहा है, लेकिन आभासी बन रहा है। क्या बन रहा है? आभासी प्रतिबिंब बन रहा है। तो वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में अंतर समझ में आया? यस सर। वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में ये अंतर है। अब ये तो थे हमारे दर्पण। अब बात करते हैं लेंस की। क्या बात करें हम? लेंस की। अब देखो सब, ये हमारा उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस। अब उत्तल लेंस से दर्पण बनना मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से दर्पण, इससे प्रतिबिंब बनता है उत्तल लेंस से। यस सर। ठीक है, ये हमने रखा, ये हमने पर्दा लिया, ये पर्दा पकड़ो भाई, यहाँ पकड़ो, कोई बच्चा इसे पर्दे को सीधा पकड़ो, इधर खड़े, इसको हम इसे फिक्स कर देते हैं यहाँ पे। ये हमारी वस्तु होगी, इसे हम, अब इससे प्रतिबिंब जो बनता है उत्तल लेंस है। किससे? उत्तल लेंस। दर्पण की बात तो हमने कर ली, उत्तल लेंस है। पीछे आगे पीछे खिसकाओ, जहां पे थोड़ा सा शार्प हो, थोड़ा आगे पीछे खिसका पर्दे को, देखो अब थोड़ा वैसा हो रहा है ना। अब थोड़ा थोड़ा आगे खिसका, थोड़ा 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 और आगे खिसकाओ, और आगे खिसकाओ, और आगे खिसकाओ। यहाँ भी शार्प नहीं है ना। यस। तो हमेशा शार्प बनाना है। शार्प का मतलब बिल्कुल जो स्पष्ट दिखे, आराम आराम से, आराम आराम से। देखो यहाँ पे यही रोक के रखना, दिखाओ से पर्दे। ये वस्तु है और ये हमारा लेंस हो गया। और उत्तल लेंस का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? पर्दे पे। और प्रतिबिंब कैसा है? उल्टा। उल्टा भाई ये तो ऊपर को है और वो कहाँ को है? नीचे को। नीचे को है। अब देखो यहाँ पे बन रहा है, सही करके बनाओ उसे, ये बन रहा है, ठीक है, शार्प इमेज बन रहा ना पूरा। यस सर। अगर हम इसकी स्थिति चेंज करें, यहाँ पे प्रतिबिंब कैसा बन रहा? बन तो रहा लेकिन बड़ा। यहाँ अब देखो ये प्रतिबिंब बन रहा है, उल्टा है, लेकिन इसी के साइज का। कहां बनेगा? जितनी दूरी पे ये वस्तु रखी हुई है उतनी ही दूरी पे हमारा ये बन रहा, लेकिन दूरी चेंज करेंगे तो प्रतिबिंब के साइज में अंतर आ जाएगा। दिख रहा? प्रतिबिंब के साइज में अंतर आ जाएगा। हमने यहाँ पे रखी अनंत पे, हम अनंत पे रखते हैं कोई चीज, इसे पीछे ले जाओ,
इसकी फोकस दूरी हमें पता करनी कि फोकस दूरी कितनी है इसकी। फोकस दूरी का मतलब जहां पे बिल्कुल बिंदी सारी किरण एक जगह मिल जाए। आगे करो से, आगे करो, और आगे करो, और आगे करो, और आगे करो, पीछे करो। दिख रहा है प्रतिबिंब? प्रतिबिंब दिख रहा है? यस सर। कैसा है? छोटा। छोटा, यानी अनंत से किरणें आ रही हैं। ये क्या है? अनंत। अनंत। अनंत मतलब बहुत दूर से। और प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? देखो छोटा सा बन रहा है। अब किरणों को थोड़ा सा हमने यहाँ लिया है, इस पे, इसकी जस्ट डबल यहाँ पे रखने से। पीछे ले जाएंगे। यहाँ पे प्रतिबिंब क्या बना? बड़ा। बड़ा। लेकिन क्या है? उल्टा। कंडीशन में उल्टा बन रहा है। और उल्टा है और वास्तविक है। वास्तविक का मतलब सच में ही प्रतिबिंब है। सच में ही प्रतिबिंब है, यानी पर्दे पे हम इसे प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन अगर हम ले अवतल लेंस, अवतल लेंस सीधे रखो, अगर हम ले अवतल लेंस, तो अवतल लेंस से प्रतिबिंब तो बनेगा। इसमें देखो प्रतिबिंब बन रहा नहीं बन रहा? हाँ जी। बन रहा है। हाँ जी। लेकिन अगर हम इसे आगे पीछे खिसकाएं तो इसका प्रतिबिंब जो है पर्दे पे नहीं मिल रहा। तो कैसा प्रतिबिंब है? आभासी। आभासी। प्रतिबिंब तो बन रहा है। देखो इसमें देखोगे आप, प्रतिबिंब आपको इसमें चमकेगा। कैसा है? छोटा बड़ा है? छोटा है बड़ा? छोटा। छोटा प्रतिबिंब है, लेकिन जो है हमारा पर्दे पर मिल नहीं रहा है। अब देखो इसकी डिटेल जो है आपको क्लास 9th में और 10th में मिलेगी। फिलहाल तो मैं ज़्यादा डिटेल आपको नहीं बता रहा, लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए जब आप 9th 10th में जाओ और आपके सामने कोई लेंस लेके आए या दर्पण लेके आए तो आप बता ना सको कि ये क्या है। ऐसा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि तुमने 8th क्लास में पढ़ा है और अगर ऐसा लगा कि तुमने बता दिया पता ही नहीं जी क्या है। मान लीजिए आपके सर ने, आप 9th 10th में गए, आपके सामने ये दे दिया उत्तल लेंस, तो आपको बता देना चाहिए ये उत्तल लेंस है। दूसरा आपको ये दे दिया तो ये क्या है भाई, तो आप बता देना चाहिए ये है दर्पण। क्या है ये हमारा? दर्पण। दर्पण। ठीक है। जब आप 9th 10th में जाएंगे आपको लेंस और दर्पण में अंतर समझ में आना चाहिए, और आभासी और वास्तविक प्रतिबिंब में अंतर समझ में आना चाहिए। आभासी का मतलब जो नहीं दिखता, जो पर्दे पे ना बने, और वास्तविक का मतलब जो पर्दे पे बने। और आपको पता होना चाहिए उत्तल दर्पण क्या होता है, यानी उत्तल दर्पण का मतलब बीच में से उभरा हुआ और साइड से बड़ी। ठीक है। और एक तरफ से ये। और उत्तल लेंस की बात करें तो दोनों तरफ से दिख रहा है। हाँ जी। बीच में से मोटा है, किनारे पे से पतला है। तो लेंस और दर्पण में पहली बात तो पता अंतर होना चाहिए हमें कि लेंस क्या है, दर्पण क्या है। दर्पण का मतलब एक तरफ पालिश, लेंस में पालिश नहीं होती। पहली बात तो यही है। यस सर। लेंस में पालिश नहीं होती, दोनों तरफ से ऐसा ही होता है, और दर्पण में एक तरफ से पालिश होती है। ये तो पहली बात आ गई। दूसरी हमें उत्तल और अवतल में अंतर पता होना चाहिए। उत्तल बीच में से उभरा हुआ, बीच में से उभरा हुआ। एक मेरे पास उत्तल लेंस है, एक मेरे पास उत्तल दर्पण है। दर्पण का मतलब इधर से पालिश, लेकिन बीच में से तो ये भी उभर रहा, बीच में से ये भी उभर रहा है। ठीक है। और अवतल का मतलब बीच में से गड्ढा, ये दर्पण है। और दूसरा क्या है हमारे पास? लेंस है, लेकिन बीच में इसमें भी गड्ढा है, किनारे इसके मोटे हैं। ये बात आपको पता चलनी चाहिए, क्योंकि 9th में 10th में आपको ये पढ़ाया जाएगा। ये बात आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए, कोई ऐसी नहीं लगना चाहिए कि ये हमें किसी ने बताया नहीं। तो समझ में आ गया प्रतिबिंब के बारे में। अलग अलग स्थितियों में प्रतिबिंब हम देखेंगे कि भाई इसकी फोकल लेंथ क्या है। अब फोकल दूरी भी हम ज्ञात कर सकते हैं, जहां पे बिल्कुल बारीक बिंदु बने। मैंने तुम्हें बताया था, कागज जला के दिखाया था। यस सर। तो ये आपको पता होनी चाहिए। पहली बात यह है कि हमें प्रतिबिंब का पता चलिए। प्रतिबिंब का मतलब उसी चीज की तस्वीर, कोई वस्तु की तस्वीर। जैसे हम शीशे में अपनी तस्वीर देखते हैं तो वो भी तो प्रतिबिंब ही है, हम थोड़ी है वो प्रतिबिंब है। और अगर वो पर्दे पे आ रही तो ठीक, और पर्दे पे नहीं आ रही तो
फिर आभासी और पर्दे पारी तो वास्तविक। तो देखा हमने, यस तो उल्टा प्रतिबिंब भी देखा और हमने सीधा बनना, किसमें उल्टा था किसमें सीधा था, ये हमने देखा। तो ये आपको पता होना चाहिए।